हेलो दोस्तों, वेलकम टू सिविल मंत्रा। मैं हूं अनुपम। हम दोस्तों डिस्कस कर रहे हैं स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल में। जो हमारा न्यूमेरिकल आज बेस्ड है वो है फ्लिज्ड बीम के ऊपर। ठीक है, इसका थ्योरी का पोर्शन ऑलरेडी मैंने डिस्कस किया हुआ है कि फ्लिज्ड बीम होती क्या है और इसके क्वेश्चन किस तरीके से सॉल्व करने हैं। देखते हैं हमारा क्वेश्चन क्या क्या है और इसे हम किस तरीके से सॉल्व करेंगे। कह रहा है कि एक टिम्बर बीम 80 mm वाइड एंड 160 mm डीप। ठीक है, एक टिम्बर है, कुछ इस तरीके से कह रहा है। टिम्बर क्या है, इस तरीके से वाइड है, कितनी 80 mm है। ठीक है, और 160 mm क्या कह रही है, डीप है। ओके, इतना हमारा क्वेश्चन कह रहा है। इज रेनफोर्स्ड विथ 2 स्टील प्लेट 5 सेंटीमीटर थिक एंड 60 mm वाइड। ठीक है, और ये क्या कह रहा है कि जो इसमें स्टील प्लेट है यानी फ्लिज्ड है वो 5 सेंटीमीटर थिक है और 60 mm क्या है, वाइड है, टॉप और बॉटम पे। ठीक है, जो स्टील प्लेट लगी हुई है ये हमारी क्या है, टिम्बर है। ठीक है, और इस तरीके से ये 60, ठीक है, इस तरीके से लगा हुआ है और 5 सेंटीमीटर थिक है, यानी ये 5 सेंटीमीटर इस तरीके से थिक है, ये इसका 5 सेंटीमीटर है। ठीक है, ये कह रहा है क्वेश्चन, इफ द बेंडिंग मोमेंट ऑफ 800 न्यूटन एम, जो इसका बेंडिंग मोमेंट है टोटल वो कितना गिवन है, 800 न्यूटन मीटर। एक्ट एट सेक्शन ऑफ दिस बीम, कैलकुलेट द मैग्नीट्यूड ऑफ ए मैक्सिमम फाइबर्स स्ट्रेस इन टेंशन एंड कंप्रेशन इन वुड एंड स्टील। कह रहा है भाई स्ट्रेस क्या होगा स्टील के लिए और वुड के लिए, ये हमारा क्वेश्चन पूछ रहा है। एज्यूम ES अपॉन EW इक्वल टू 15। तो एक काम करते हैं, ES अपॉन W, हाँ ठीक है, ये गिवन है। तो मैंने बताया था कि अगर हमारा इस तरीके से कंडीशन आता है फ्लिज्ड बीम के लिए, तो एक कंडीशन आपको बताया था पहला कि ES अपॉन EW जो होता है वो सिग्मा S अपॉन सिग्मा W के बराबर होता है। तो भाई यहाँ पे जो ES अपॉन EW है वो 15 हमारा गिवन है। ठीक है, ये गिवन है। अब तो सिग्मा S अपॉन जो सिग्मा W है, तो हम कह सकते हैं कि भाई जो सिग्मा S है वो 15 सिग्मा W के बराबर है। ठीक है, ये क्वेश्चन हमारा बन गया यहाँ पे। अब दूसरी चीज, जो अगर हम बेंडिंग इक्वेशन की बात करें तो बेंडिंग इक्वेशन हमारा होता क्या है, सिग्मा M अपॉन I Y और यहाँ E अपॉन R एंड सिग्मा अपान वाई। ठीक है, तो सिग्मा अपान वाई एक तरीके से हमारा कांस्टेंट है। सिग्मा अपान वाई क्या है, हमारा क्या है, कांस्टेंट है। जब ये कांस्टेंट है तो यहाँ पे देखो, अगर हम इसकी बात करें, जो न्यूट्रल एक्सिस है वो 80 यानी ऊपर होगा और 80 नीचे होगा। ठीक है, किसके लिए, टिम्बर के लिए। ठीक है, तो भाई सिग्मा T अपान हम कह सकते हैं कितना है, 80 है। और अगर हम सिग्मा S की बात करें यानी वुड की है, वुड टिम्बर मतलब वुड, S मतलब स्टील, तो ये क्या है, ये थिक कितनी थी, 5 ही, यानी 85 हो गया। ठीक है, तो हम कह सकते हैं हमारा क्या है, 85 है। ओके, अब ये सिग्मा W है वो क्या निकल सकता है, 85। तो यहां पे देखो, यहाँ पे स्टील हमें लेना है। ठीक है, स्टील के लिए तो 85 क्या हो जाएगा एंड 80, और ये क्या हो गया, ये वुड हो गया। ठीक है, ये हो गया सिग्मा W। ओके, तो यहाँ पे स्टील, अगर इसको हम इससे डिवाइड करते हैं तो 1.0625 आ जाएगा हमारा, और ये हमारा हो जाएगा सिग्मा W। ठीक है, एक रिलेशन यानी यहां से हमने ये फाइंड कर लिया है। ठीक है, अब हमें यहाँ पे क्या चाहिए, सिग्मा S और सिग्मा W चाहिए। ठीक है, लेकिन ये जो है ये मैक्सिमम के केस में ये आएगा कब, जब हम M इक्वल टू क्या निकालेंगे, MS प्लस MT निकालेंगे, यानी टिम्बर यानी वुड के लिए निकालेंगे। ठीक है, तो यहां से हमें ये मिल जाएगा। तो पहला केस देखते हैं हम, वुड के लिए M, जो M हम यहां पे फाइंड करेंगे, M वो क्या होता है हमारा, सिग्मा एंड I अपान Y। ठीक है, ये मैंने ऑलरेडी बताया हुआ है। ठीक है, तो I अपान Y सिग्मा हो गया। अब यहां पे जो सिग्मा
डब्लू है इसको एज इट इज रहने दो, और हमारा जो वाई है, अभी हम उड की बात कर रहे हैं तो उड कितना है मैक्सिमम 80 है, ये 80 हो गया। जो आई हमारा जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया है वो कितना हो जाएगा बी डी क्यूब अपॉन 12 होता है। ठीक है, तो यहां पे इसको सॉल्व करेंगे तो क्या हो जाएगा सिग्मा डब्लू अपॉन 80। अब ये बी और डी क्यूब, बी टोटल कितना था 80 ही था ना, तो हम इसको 80 रख सकते हैं, और डी कितना है 160 है टोटल, तो 160 क्यूब अपॉन 12। ओके, इसको यहां से सॉल्व करेंगे, ये और ये कैंसिल हो जाएगा, इसको यहां पे सॉल्व करेंगे तो हमारा जो एम डब्ल्यू है वो निकल के आ जाएगा 34133.33 सिग्मा डब्ल्यू। ठीक है, इसको भी हम आगे यूज करेंगे एम डब्ल्यू के केस में, क्योंकि एम डब्ल्यू हमारे क्या है जो टोटल एम है वो हमें गिवन है यहाँ पे, ये वाला केस। अब हम यहाँ पे क्या करेंगे, इक्वेशन बना के सॉल्व कर लेंगे। तो ये इक्वेशन 1 मान लो, 2 मान लो, इसको मान लो, अभी मैंने 3 एज इट इज मान लिया है। ठीक है, अब नेक्स्ट केस क्या है, एम डब्ल्यू हो गया हमारा, अब हम एम एस को फाइंड करते हैं। ओके, स्टील के लिए हमारा कितना होगा एम एस फाइंड करेंगे। अब वही सेम सिग्मा एस आई अपॉन वाई मैक्स। ओके, वाई मैक्स। अब हमें स्टील के लिए चाहिए, तो हमें स्टील के लिए क्या है हमारा पूरा, ये सिग्मा जो एस है वो कितना हमारा था 1.0625 सिग्मा एस अपॉन 85 था, हमने निकाला था। वाई हमें आई निकालना है मेन, कि मोमेंट ऑफ इनर्शिया भाई इस केस में कितना होगा स्टील के लिए। तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया यहाँ पे थोड़ा सा याद करने का टॉपिक है, क्योंकि स्टील हमारे क्या दोनों तरफ से लगा हुआ है, तो यानी 2 हमने कर दिया। अब क्या होगा बी डी क्यूब अपॉन 12, एरिया कितना है B1 इंटू D1। एरिया के बाद इसका जो डिस्टेंस है बिटवीन वो कितना होगा 80 प्लस D1 अपॉन 2 का होल स्क्वायर। ठीक है, ये फॉर्मूले से हम क्या करेंगे निकाल लेंगे। अब B हमें कितना गिवन है 60, D हमारा यहाँ पे कितना होगा 5 क्यूब होगा, क्योंकि हम किसकी बात करना है स्टील की, जो 5 मीटर क्या था थिक था, ये हो गया 5, और यहां पे हमें कितना मिल जाएगा ये 5/2 स्क्वायर, ये हो गया स्क्वायर। इसको आगे सॉल्व करो 2, अब यहां पे जब सॉल्व करो कितना हो जाएगा 60, 125, 5 का क्यूब एंड 12 प्लस ये कितना हो जाएगा 300 हो जाएगा, और यहां पे हो जाएगा ये 82.5 का होल स्क्वायर। इस पूरे टर्म को सॉल्व करोगे तो आपको यहां मिल जाएगा 408500 m की पावर 4, क्योंकि हमारा ये क्या है मोमेंट ऑफ इनर्शिया है। तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया में फाइंड हो गई, यानी यहां से हम पुट करें तो ms को फाइंड कर सकते हैं। ठीक है, ms को फाइंड कर सकते हैं यहां पे। तो यहां पे ms को हमने निकाला क्या है 1.0625 85, और ये सिग्मा एस को एज इट इज रहने दो, और यहां पे इसकी वैल्यू को हमने क्या किया पुट कर दिया। इस वैल्यू को हमने पुट किया तो यहां पे जब सॉल्व करेंगे तो कितना आएगा 51062.5 सिग्मा एस। ठीक है, एम और एस मैंने बताया था एम इक्वल टू हमारा क्या होता है एम एस प्लस एम डब्ल्यू होता है टोटल। ठीक है, ये कंडीशन पहले ही बताया था फ्लिच्ड बीम के लिए। तो यहां पे एम हमारा गिवन है कितना 800 न्यूटन mm को हमने क्या किया चेंज किया 10⁻3। अब जो एम एस है हमारा कितना गिवन है 510, जैसा कि हमने निकाला है 62.5। ठीक है, सिग्मा एस, और यहां पे हमारा जो एम डब्ल्यू था, एम डब्ल्यू देखो हमने कितना निकाल के रखा हुआ है, एम डब्ल्यू में जो निकाला है ये है सिग्मा डब्ल्यू। ठीक है, तो एम डब्ल्यू को हम यहां पे पुट करते हैं कि एम डब्ल्यू हमारा एक्चुअल में कितना है। तो एम डब्ल्यू हमारा कितना है यहां पे प्लस 341,333.33 सिग्मा डब्ल्यू। ओके, 51062.5। अब ये वाला जो सिग्मा एस है आपको दिख नहीं रहा होगा, अब दिख रहा होगा, वो क्या था 15 सिग्मा डब्ल्यू के बराबर था, और यहां पे क्या हो गया 341,333.33 सिग्मा डब्ल्यू। यानी सिग्मा डब्ल्यू यहां से हम कॉमन ले लेंगे अगर, तो ये वाला रिजल्ट हमें मिल जाएगा
सिग्मा डब्लू, अगर इसको हम सॉल्व करते हैं तो ये हमारा कितना निकल के आएगा 10⁻3, और यहाँ पे जो हमारा आंसर निकलेगा कैलसी से आप सॉल्व करिएगा, ये 270.83 आएगा। और इसको अगर हम सॉल्व करेंगे तो हमारा जो सिग्मा डब्लू है वो 0.722 न्यूटन पर mm हमें यहां से मिल जाएगा। यानी एक आंसर हमें सॉल्व मिल गया। अब हमें चाहिए क्या था, सिग्मा एस भी चाहिए। दोनों का क्या कह रहा था, स्ट्रेस को फाइंड करना था हमें। ये हमारा क्या था, 15 सिग्मा डब्ल्यू के बराबर था। तो इसको क्या करो, 15 से मल्टीपल कर दो भाई। तो यहां पे ये कितना आ जाएगा, 10.83 आ जाएगा न्यूटन पर mm स्क्वायर। तो ये भी हमारा क्या हुआ, सॉल्व हो गया। तो ये दोस्तों इंपॉर्टेंट हमारा क्वेश्चन था। इस तरीके से हम क्या कर सकते हैं, फिक्स्ड बीम का क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं। अगर आपको दो कॉन्सेप्ट पता है तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, और इजीली आपके यहाँ पे 10 नंबर में अक्सर AKTU के एग्जाम में दोस्तों पूछा जाता है। तो थैंक यू वॉचिंग दिस वीडियो। अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक शेयर कमेंट आप दोस्तों जरूर करें।